नमस्कार। द वेब रेडियो के स्पेशल शो दुनिया जहान में हम एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं अनुरंजन झा। इटली की चिट्ठी आप सभी को पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया जहान में आज हम जायजा लेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का। अमेरिका नाम तो सुना ही होगा। कोई इन्हें सुपर पावर, कोई सबसे धनवान, तो कोई सबसे शक्तिशाली कहता है। ये खुद भी अपने आप को धरती पर महाशक्ति ही मानते हैं। दुनिया जहान में आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाशक्तिमान अमेरिका को एक तुच्छ से वायरस के आगे घुटने टेकने पड़े। और क्या जो अमेरिका में हुआ है या हो रहा है वैसा भारत में नहीं हो सकता? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपसे कुछ आंकड़े शेयर करते हैं। लगभग 33 करोड़ की आबादी वाले देश अमेरिका में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के पेशेंट हैं। 10,000 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया के सबसे संपन्न शहर न्यूयॉर्क के अस्पतालों में पोस्टमार्टम वार्ड में लाशें रखने की जगह नहीं है, और यह महज पिछले 2 हफ्तों में हुआ है। जो 3.5 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 3 लाख महज 15 दिनों में मिले हैं। अमेरिका में अभी तक 18 लाख लोगों की जांच की गई है। अब इन आंकड़ों को जरा भारत के संदर्भ में देखते हैं। अमेरिका में जहां हर 10 लाख लोगों पर तकरीबन 6,000 लोगों की जांच की जा रही है, वहीं भारत में ये आंकड़ा महज 100 लोगों का है। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ के आसपास है और हम उनसे 100 करोड़ ज्यादा। अमेरिका में हर 1,000 व्यक्ति पर 6 डॉक्टर हैं और हमारे यहां हर 6,000 व्यक्ति पर 1 डॉक्टर। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद अमेरिका की यह हालत क्यों हो गई, और हम अभी तक ठीक हैं, और ठीक हैं भी क्या? हालांकि अमेरिका में कोरोना का पहला केस मिलते ही सरकार ने सख्ती दिखाने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेपरवाह रवैये ने हालात खराब कर दिए। इस महासंपन्न और महाशक्तिशाली देश में कोरोना प्रभावितों की जरूरी स्तर पर और ठीक ढंग से जांच तक नहीं की गई। लॉकडाउन सही तरीके से लागू नहीं हुआ। शुरू में ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा नहीं होगा, और होगा भी तो वहां की स्वास्थ्य सेवाएं उसको काबू में कर लेंगी। उधर इटली के हालात खराब हो रहे थे और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति इसी 12 अप्रैल को होने वाले ईस्टर मनाने की घोषणा कर रहे थे। एक तरफ कोरोना मरीजों की पूरी तरह जांच नहीं हो रही थी, दूसरी तरफ लॉकडाउन जैसा सख्त कदम उठाने की बजाय ईस्टर मनाने का ऐलान हो रहा था। नतीजा दुनिया के लिए खराब हो रहा था। बेपरवाह ट्रंप के बहकावे में आकर दुनिया भर के वे लोग जो अमेरिका में रहते हैं अपने अपने देशों में इससे नहीं डरने जैसा भ्रम भी फैलाते रहे। देखते ही देखते कोरोना अमेरिका के सभी 50 राज्यों में फैल चुका था। इटली की ही तरह यहां भी लॉकडाउन को लोगों ने जश्न में बदल दिया। छुट्टियां मनाने घरों से बाहर निकल पड़े। जब बंदी की आहट सुनाई दी तो रोजमर्रा के सामानों के लिए किलोमीटर लंबी लाइन शॉपिंग मॉल्स के बाहर दिखाई देने लगे। जैसे ही कोरोना से निपटने के लिए जांच की जाने लगी और मरीजों के तादाद बढ़ने लगे, अमेरिका की स्वास्थ्य सेवा भी चरमरा गई। अस्पतालों में इलाज के लिए जरूरी सामानों की कमी साफ देखी जाने लगी। मरीजों की तो छोड़िए, डॉक्टरों के लिए भी जरूरी सामान नहीं मिल रहे थे। यह उस देश में हो रहा था जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स जैसे इमरजेंसी उपकरण भी मौजूद हैं। यह अमेरिका में हो रहा था।
उस अमेरिका में जो अपने आप को महाशक्तिमान समझता है। पिछले दिनों एक दिन में 1500 लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया कोरोना से प्रभावित है, लेकिन एक दिन में इतने लोगों की मौत कहीं नहीं हुई है। बदहाल और बेबस हो चुके इटली और स्पेन में भी नहीं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूरे यूरोप में जितने कोरोना के मरीज हैं, उससे ज्यादा अकेले अमेरिका में हैं। पूरी इकोनॉमी डामाडोल है। पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। यह सब एक वानगी भर है। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और यहां तक कि चीन जैसे जिन देशों ने भी कोरोना पर काबू पाया है, उनकी माने तो इस बीमारी पर जीत का मूल मंत्र है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी आदत में शुमार कर लें, लॉकडाउन का पालन करें और सरकारें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच करें ताकि हालात का सही अंदाजा लग सके। एक्सपर्ट्स की माने तो अपने विभत्स रूप में यह दुनिया की 60% आबादी को ग्रसित करेगा और बीमार लोगों में तकरीबन 5% को इमरजेंसी सेवा जैसे वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी। तकरीबन 3% लोगों की मौत भी हो सकती है। मतलब अगर भारत पूरी तरह और बुरी तरह इस बीमारी की चपेट में आया तो देश में 4 करोड़ वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी। इतने तो यहां अस्पतालों में बिस्तर नहीं है। इतने तो इस देश में अभी तक मास्क नहीं बन पाए हैं। ये आंकड़े काफी डरावने हैं। पूरी दुनिया में अगर आंकड़े देखें तो वाकई काफी डरावने हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप का आंकड़ा देखें तो भर्ती किए गए मरीजों में से 10% से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। पूरी दुनिया के आंकड़ों पर नजर डालें तो जितने मरीजों की अस्पतालों से छुट्टी हुई है, उनमें मरने वालों का प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। निश्चित तौर पर ऐसे में हम भारतीयों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बीमारी को हर हाल में हमें दूसरे दौर में ही खत्म करना होगा और यह सिर्फ लॉकडाउन का सख्ती से पालन करके ही हो सकता है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश रहती है कि आप अपने आप को बचाने के लिए हर हाल में घरों में ही रहें। स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।